नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की कृपा कौन नहीं प्राप्त करना चाहता। आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते, सभी जातक चाहते हैं। आप कमेंट्स में ये बात हमें पूछते भी हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें कौन से उपाय, कौन से हल, कौन से तरीके अपनाना चाहिए जिनसे भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा हो। और भगवान भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं, बहुत आसानी और बहुत सरलता से अपने भक्तों पर, अपने अनुयायियों पर कृपा कर देते हैं। तो आज हम जानेंगे कुछ सीक्रेट्स भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए। वो सीक्रेट्स इस वीडियो में आपके साथ होंगे और ये जो बातें आपके साथ इस वीडियो में मैं साझा कर रहा हूँ, आप यकीन मानिएगा कि अगर इन बातों को आपने अपनी लाइफ में अपना लिया और आपने समझ लिया तो भगवान भोलेनाथ की आप पर असीम कृपा होगी। और साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा होने से आपकी कुंडली में मंगल दोष, राहु के दोष, शनि के दोष और कुंडली में कोई भी नकारात्मक दोष है वो हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। हाँ, जो दोष है हमारी लाइफ टाइम रहता जरूर, लेकिन उसका प्रभाव जो है पूर्णतः खत्म होगा। वो प्रभाव ना के बराबर हमारे जीवन में रहने वाला है। दोस्तों, आप सभी का चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत, आपका आभार है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में लिखें हर हर महादेव, जय शिव शंभो, भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखें। और अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, लाइफ में कोई दिक्कत परेशानी से आप गुजर रहे हैं, तो स्क्रीन पर हमारे नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लें। अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। उसका फीस शुल्क लागू है। दोस्तों, सबसे पहला तरीका है भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए। भगवान भोलेनाथ उन जातकों पर बहुत जल्दी और बहुत आसानी से कृपा करते हैं जो बिना मांगे लोगों की मदद करते हैं। मतलब हम किसी की मदद कब करते हैं, जब कोई हमसे मदद मांगेगा। लेकिन हमें अगर वो लग जाता है कि इन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है, वास्तविक मदद है, जैसे कोई जिन्हें भूख लगी हो, मतलब भूख लगी हो, जिन्हें हम अन्न दान कर सकते हैं, जहाँ पर वस्त्र कपड़े दान कर सकते। जैसे अभी ठंड का मौसम शुरू हो चुका है, तो बहुत जगह रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों पर बहुत से जातक, बहुत सारे इंसान वहाँ पर सोए हुए होते हैं। तो हमें लगा है कि ठंड बहुत है और उन्होंने कुछ ओढ़ा नहीं है, तो उन्हें ठंड लग रही होगी। तो हम अगर उन्हें ओढ़ने का सामान देते हैं, मतलब उनके बिना मदद मांगे हमारे द्वारा समझ कर मदद करना, और ये जो भाव आपके मन में जागृत है, तो आप पर भगवान भोलेनाथ की कृपा है और आप पर असीम कृपा है। दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात आपके साथ साझा मैं कर रहा हूँ। और इस तरह के उपाय आप करते रहें, जहाँ पर जो भी जातक जिसे बिना मांगे मदद आप करें, वो मांगने की ज़रूरत नहीं उसे मदद, उसके बिना मांगे आप उसकी मदद करें। और आप जब इस भाव में आएंगे, जब आप मदद करना शुरू करेंगे, और उसके 10 दिन 15 दिन बाद ही आप अपनी लाइफ में एक ऐसा बदलाव देखेंगे, शायद उसके बारे में आप सोच नहीं सकते। लेकिन हाँ, इसमें एक सावधानी जरूर रखें कि बिना मांगे मदद में इसका ये मतलब नहीं कि आप कहीं भी गलत तरीके से चीज़ें आपके साथ लाइफ में हो। जहाँ भी ज़रूरतमंद हो, जहाँ आपको लगे आपके ऑब्जर्वेशन से कि हाँ यहाँ मदद करनी चाहिए, वहीं करें। ये बात थोड़ी सी हम इसे अनुभव से भी आती है। ये चीज़ें हमारे मानवता का गुण भी, और ये चीज़ें हर एक लाइफ में किसी भी व्यक्ति के साथ अनुभव के साथ ही आती है। तो ये एक बहुत डीप बात है, लेकिन इस बात पर जितना आप रिसर्च करेंगे, जितना आप समझेंगे, उतना आप इसमें आगे बढ़ेंगे। दूसरा जो भगवान भोलेनाथ की कृपा का महत्वपूर्ण, एक जो सबसे सरल और आसान तरीका है, वो महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र अपने आप में भगवान शिव का मंत्र है, और महामृत्युंजय मंत्र के जप करने मात्र से जीवन में रोग शोक सभी कट जाते हैं। लाइफ में जितनी सारी पीड़ा है वो कट जाती है। आप जो अचीव करना चाहते हैं, जो भी चीज़ आप लाइफ में चाहते हैं, वो सभी चीज़ें आपको मिलेगी, सिर्फ महामृत्युंजय मंत्र का पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ जप करने से। अगर विश्वास नहीं है तो मत कीजिएगा, क्योंकि वो जहर है। फिर ये बात याद रखिएगा कि अगर महामृत्युंजय मंत्र का आप जप कर रहे हैं और विश्वास आपको नहीं है, आप बहुत ज़्यादा उसके लिए नकारात्मकता है आप में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जातक हैं जिनके मन में बहुत सारे ख्याल चलते रहते हैं, तो वो आपके लिए जहर है। तब आप उस मंत्र का जप ना करें, ये चेतावनी है मेरी। तीसरी, अगर आप कृपा चाहते हैं भगवान भोलेनाथ की, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों कि जो भी दिव्यांग लोग हैं,
जैसे हैंडीकैप्स हो गए, जिनकी आंखों से दिखाई नहीं देता, ऐसे जितने सारे दिव्यांग हैं, दिव्यांगों की सेवा करना। दिव्यांगों की सेवा करने से राहु और शनि दोनों के इम्पैक्ट जीवन में खत्म हो जाते हैं, चाहे चांडाल दोष हो, चाहे शनि की महादशा हो, साढ़े साती हो, क्योंकि ये एक ऐसा कर्म है जो कर्म सभी उपायों पर भारी है। आप इसे प्रयोगात्मक पर करें, जहाँ भी दिव्यांगों की मदद आप करें, जितनी आपसे मदद हो पाए उनकी मदद करें। ये अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आप महसूस करेंगे। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण बात, दया। शिव दया है, ये बात हमेशा याद रखना कि जिसके मन में दया का भाव जैसे ही आया, समझना ये शिव का भाव है। तो अगर आपके मन में दया आती है, बेसिक ये मानव के नैसर्गिक स्वभाव है, दया, करुणा, प्रेम, लेकिन ये होना अभी के युग में, इस कलयुग में बहुत बड़ी बात है। तो अगर आपके पास दया है, तो जब भी किसी पर दया आपको आए, तो बस 2 मिनट उस पल को रुकना और उस पल को महसूस करना। आपको भगवान भोलेनाथ महसूस होंगे, शिव महसूस होंगे, क्योंकि जो भाव है दया का, वो शिव है। ये बात अपने आप में बहुत बड़ी है। इस बात को समझने के लिए आपको बहुत वक्त भी लग सकता है, लेकिन एक बार महसूस जब आप करेंगे तो आप इस चीज़ को बहुत बारीकी से समझ पाएंगे। तो ये भाव जब भी आए, शिव की कृपा आप पर मिलेगी। और हाँ दोस्तों, 5वां और एक महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप शिव के भक्त हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा चाहते हैं, तो निडर रहें और मन में ओवर थिंक करना बंद करें, ज़्यादा सोचना बंद करें। जो कुछ है शिव को अर्पण कर दें, वो सब कुछ करेगा आपके लिए, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। हर पल आप शिव को सोचें, शिव आपको हर पल सोचेगा, हर पल आपकी लाइफ में कई सारी चीज़ें बेहतर करेगा। ये प्रैक्टिकल चीज़ें, सैद्धांतिक चीज़ें, और इन चीज़ों को सिर्फ आप विश्वास के साथ अपनी लाइफ में माने और धीरे धीरे आगे बढ़े। शायद मैं जितनी बातें आपको कह रहा हूँ, ये आपके अनुभव में और बड़ी होगी। मेरे कहने में और मेरे अनुभव में चीज़ें अलग हो सकती हैं, पर मैंने जो बातें अपनी साझा आपके साथ की है, ये जब आप अनुभव करेंगे तो ये बातों का महत्व और बड़ा होगा, और आप उस अनुभव को, शायद आपके पास शब्द नहीं होंगे शिव की कृपा के लिए। तो ये कुछ तरीके थे जो मैंने आपके साथ साझा किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अगर सच में अच्छा लगा तभी लाइक करना। कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। उसका फीस शुल्क लागू दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय महाकाल, ओम नमः शिवाय।